जय जय श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? श्री जी और गुरु जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज की हम वीडियो में बात करेंगे ब्रज रज की महिमा की, कि ब्रज रज की कितनी महिमा है। जो हमारे संत रसिक जन कहते आए हैं ब्रज रज की महिमा को, हमारे ग्रंथों में ब्रज रज की महिमा लिखी है। तो इतनी महिमा आखिर ब्रज रज की क्यों है? तो एक पद आता है, तो मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। तो एक बार श्री मुक्ति देवी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं मुक्ति देवी सभी को मुक्त करती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति का क्या? मुझे भी तो मुक्त होना है। मेरी मुक्ति कैसे हो प्रभु? उसका कोई रास्ता बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण मुक्ति देवी से कहते हैं कि हे मुक्ति देवी, ब्रज रज उड़कर आपके मस्तक पर लगेगी, तो आप भी मुक्त हो जाओ। तो अब आप समझ सकते हैं कि ब्रज रज की कितनी महिमा है। सबको मुक्त करने वाली मुक्ति देवी, वो मुक्त हो जाती हैं सिर्फ इस ब्रज रज की महिमा से, मस्तक पे धारण करने से। तो आप और हम तो बिल्कुल तुच्छ प्राणी हैं, बिल्कुल तुच्छ प्राणी, तो हमारी क्या मुक्ति नहीं होगी? तो इस ब्रज रज की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि आपको वर्णन नहीं की जा सकती। और बाकी हमारे सदगुरुदेव भगवान ने भी अपनी एक सत्संग में, एक प्रसंग में कहा है, सुनाया है कि दो मित्र होते हैं। तो उसमें से एक मित्र होता है, वो ज्योतिषी होता है, बहुत ही सटीक ज्योतिष करता है वो। तो उसकी ज्योतिष कभी भी फेल नहीं हुई है। तो दोनों दोस्त एक बार ब्रजभूमि दर्शन करने जाते हैं। अब परिक्रमा मार्ग में वो दोनों होते हैं। तो उसका मित्र बोलता है ज्योतिषी का कि मित्र, तुम्हारी ज्योतिषी कितनी सटीक और कितनी सच्ची है, ये मुझे साबित करके दिखाओ। तो वो ज्योतिषी कहता है चल ठीक है। और बराबर में एक आदमी निकल के जाता होता है, तो वो ज्योतिषी है, वो कहता है अपने मित्र से, देख ये आदमी जो जा रहा है, इसकी कल मृत्यु होगी, और वो भी सांड आएगा इसके पेट में, सींग घुसेड़ देगा, और इसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसको मरने के बाद प्रेत योनि इसको मिलेगी। तो वो दोस्त कहता है चलो ठीक है, देखते हैं कितनी सच्ची है तुम्हारी भविष्यवाणी। अब दोनों लोग जो है, दोनों वो ज्योतिषी और वो मित्र दोनों लग जाते हैं उस आदमी के पीछे। अब दूसरे दिन को क्या देखते हैं, वो आदमी परिक्रमा मार्ग में टहलता होता है, और सामने से एक सांड आता है कुछ देर बाद, और उसके पेट में सींग घुसा देता है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो ज्योतिषी क्या देखता है कि वो जो आदमी की मृत्यु होती है, तो वो एक दिव्य, मरने के बाद एक दिव्य ज्योति बनकर अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। अब उनका जो है ज्योतिषी का मित्र बोला ज्योतिषी से, दोस्त मित्र, तुम्हारी ज्योतिषी तो बिल्कुल सही बैठी, बिल्कुल सच्ची बैठी, जैसे तुमने भविष्यवाणी की थी इस आदमी की कि ऐसे मरेगा, पहले के सींग घुसाने से, पेट में सींग मतलब घुसा देगा तो ये मर जाएगा। और तो अब वो बोले ज्योतिषी, नहीं दोस्त, मेरी ज्योतिषी तो गलत साबित हो गई। मैंने आंतरिक दृष्टि से देखा है, तुमने तो ऊपरी दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने अपनी अंदर की दृष्टि से देखा है कि इसको तो प्रेत योनि नहीं मिली है, ये तो दिव्य ज्योति बन के गायब हो गया। और ऐसा हुआ क्यों? मेरी ज्योतिषी गलत कैसे साबित हो सकती है? अब वो दोनों दोस्त वहीं परिक्रमा मार्ग में ही आसपास घूमने लगे। अब तो आसपास वहां घूमने लगे, और वहां अब दोनों दोस्तों ने वहां संत जन, रसिक जनों से पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, एक आदमी को सांड ने मारा, और उसके तो भविष्य में ये लिखा था कि उसको मरने के बाद प्रेत योनि मिलेगी, लेकिन उसको प्रेत योनि तो मिली नहीं, और वो दिव्य ज्योति बन के गायब हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो वहां संत जन बोले कि देखो, जिस सांड ने सींग मारा उसके, तो उसके सींग में क्या था? ब्रजरज उसके लगी हुई थी। क्योंकि सांड ने मारने से पहले वो वहां पे रज में, वहां पे इस तरीके से अपना सींग को कर रहा था, जैसे करते हैं, आपने देखा होगा। सांड हो गया, और आपका कहीं गाय भैंस भी रज में, मतलब ऐसे ऐसे मिट्टी में अपना सींग करते हैं, तो वो रज लग गई उसके सींग में, सांड के। तो वही फिर सींग उसने उसके पेट में घुसा दिया। तो संत जन बोले बोले कि वही फिर रज रानी की प्रभाव से वो सींग के द्वारा वो रज उसके पेट में गई, उसके अंतर मुख में गई, और उसकी जो है मुक्ति हो गई, और उसको श्री जी की चरणों की प्राप्ति हो गई, वो श्री जी के पास गया।
सिर्फ ब्रजरज की प्रभाव से। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रजरज की कितनी महिमा है। उसने इतने पाप आचरण किए थे, उस आदमी ने इतनी मतलब पाप जीव आत्मा था वो, कि उसको मरने के बाद उसको प्रेत योनि मिलनी थी। तो उसको प्रेत योनि ना मिलके हमारे श्री जी के चरणों में जगह मिली, उसको श्री जी के चरणों की प्राप्ति हुई उसको, सिर्फ ब्रज रानी की कृपा से, ब्रज रानी की प्रभाव से। तो आप समझ सकते हैं कि इस ब्रज रज की कितनी महिमा है, कि एक पाप आत्मा को भी उसने मुक्त कर दिया, हमारे श्री जी के चरणों की प्राप्ति करा दी। तो अगर हम ब्रज रज का रोज सेवन करेंगे, रोज ब्रज रज को अपने मस्तक पर धारण करेंगे, अपने कंठ पे धारण करेंगे, तो हमारी कितनी मतलब मुक्ति होगी, हमारी मरने के बाद हमें श्री जी की चरणों की हमें प्राप्ति। तो इस ब्रज रज की इतनी महिमा है कि ब्रज रानी की कृपा से, ब्रज रानी की कृपा से ये हम मस्तक पर जो लगाए हैं ना, इनकी इतनी कृपा है ना, इतनी कृपा है, इतना प्रभाव है इनका, कि ये हमें साक्षात श्री राधा रानी और हमारे श्याम सुंदर से मिलवा देते हैं। जीते जी तो हम हैं ही प्रभु के, और मरने के बाद भी हमें श्री श्यामा श्याम के चरणों की प्राप्ति होती है। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि ब्रज रस को, ब्रज रानी को आप रोज अपने मस्तक पर धारण कीजिए, अपने कंठ पर धारण कीजिए, और रोज एक इतना सा कण ब्रज रस का उसको सेवन कीजिए रोज। बाकी इस ब्रज रानी की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है ना, कि इसका हम बखान भी नहीं कर सकते अपने मुख से। तो अगर लाडली लाल के और हमारे श्याम सुंदर के अगर आपको चरण पाने हैं, उनके चरणों में जगह पानी है, तो रज रानी का सेवन अवश्य कीजिए, इनकी महिमा जरूर जानिए, इनकी महिमा बहुत महिमा है इनकी। तो आप सब रोज अपने मस्तक पर ब्रज रज लगाइए, रोज इनका सेवन कीजिए, और इनके प्रभाव से, ब्रज रानी के प्रभाव से हमें हमारे श्यामा श्याम जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भूल चूक गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। बाकी आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय जय श्री हरिवंश, श्री राधे।